ओके, सो वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सिस्टोट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द एंड हेलोमेंथिक्स। ठीक, अब सिस्टोट्स क्या है, दीज आर द ट्रू टेप फॉर्म्स। ठीक है, ओके, तो इसमें जो है ना जो हम ड्रग डिस्कस करेंगे दैट इज द निक्लोसामाइड एंड एल्बेंडाजोल। ठीक, इसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स वही सिमिलर टू द प्रीवियस ड्रग्स हैं, बल्कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एल्बेंडाजोल का उसी पुराने की तरह ही है। तो सारी डिटेल्स वही पुरानी ही है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना मैं अभी दोनों का सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली डिस्कस करूँगा कि आपको क्लियर हो जाए कौन सी ड्रग किस रैंक करती है। ठीक है, ओके, तो निक्लोसामाइड क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। ये एक्ट किस तरह करती है, फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ना एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जब ये प्रेजेंट होगा तो फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवेज जो है ना कैरिड आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो एटीपी जब होगी तब ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जाके प्रिवेंट करते हैं एडीपी की फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एडीपी प्लस पाई इज इक्वल्स टू ए टी पी। ठीक है, ये डाई फॉस्फेट है, पाई अटैच हो गया तो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद 2 पाई ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये 3 ऐड हो जाएंगे तो 3 पाई। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स दिस स्टेप कि जिसमें जो है ना ये ऐड हो होते हैं। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एड एटीपी क्या होता है, प्रिवेंट होता है किस पे, एडीपी पे। तो एटीपी होंगे नहीं, फंक्शन कैरेट आउट हो सकते नहीं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया। क्लियर, ओके, तो ये हो गया निक्लोसामाइड। अब आते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल कैसे फंक्शन करेगा, इसका बिल्कुल सिमिलर है पिछले जो वीडियोस में हमने ड्रग्स डिस्कस किए हैं उनकी तरह ही, जिसमें क्या होती है माइक्रो ट्यूब्यूल एग्रीगेशन या फिर सिंथेसिस। ठीक है, क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, और वो वीडियोस नहीं देखी तो इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना हमारे मसल के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रो लेवल में जब मसल के अंदर जब माइक्रो लेवल में जाएंगे तो हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो यूनिट्स होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं तो फिर जो है ना वो फिर फंक्शनली एक्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे वर्म्स में विप लाइक मूवमेंट होती है तो वो क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। ठीक है, माइक्रो लेवल पे जब बात करें तो जब माइक्रोट्यूब्यूल एग्रीगेशन नहीं होगी या उसका जो है सिंथेसिस नहीं होगी या उसका फंक्शन प्रिवेंट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल हो गए तो फिर इट विल बी एक्सक्रीटेड डाउन इन फीसिस। ठीक है, फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, वही पैरालिसिस वाली बात आ गई। ठीक है, सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निक्लोसामाइड एंड एल्बेंडाजोल। ठीक है, तो यहाँ भी बस ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो इन पूरे चैप्टर में कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है।